फ्रांस से ताज़ा तरीन खबर है कि फ्रांस से यूके जाने वाले गैर कानूनी तौर पर महाजरीन और पुलिस के दरमियान इस वक्त शदीद झड़पें हो रही हैं। फ्रांस का एक इलाका है जिसका नाम है ग्रैंड फोर्ट फिलिप। ये बिल्कुल उस बॉर्डर पर वाक़या है, उस दरिया के किनारे, समंदर के किनारे कस्बा वाक़या है जहाँ से किश्तियाँ चलती हैं और फिर वो 34 किलोमीटर का इलाका समंदरी पट्टी क्रॉस करके महाजरीन को यूके पहुँचाती हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा साल महाजरीन इस फ्रांस के इस छोटे से कस्बे के आसपास जमा रहते हैं। यहाँ पर खैमों में वो ज़िंदगी बसर करते हैं या फिर वहाँ पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बनाए गए बड़े बड़े बैंकर्स और मोर्चे बने हुए हैं, पक्के मोर्चे, उनमें ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो ही उनकी बारी आती है किश्ती के ज़रिए इलीगल फ्रांस से यूके जाने के लिए, तो फिर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले जैसे भी वो होते हैं वो किश्ती के ज़रिए यूके का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। अभी ताज़ा तरीन खबर रिसेंटली यही है कि यूके ने भी दबाव डाला था कि जी फ्रांस से जो किश्तियाँ आती हैं गैर कानूनी तौर पर महाजरीन को लेकर, उनको फ्रांस की पुलिस को चाहिए कि वो रोके। तो अब काफ़ी सख्तियाँ की जा रही हैं और कल रात से ही पुलिस ने वहाँ पर जो महाजरीन थे उनके जो खैमे थे जिनमें वो लेट के सोते थे ताकि कल परसों या जिस दिन भी उनकी बारी आए वो छोटी किश्तियों के ज़रिए सवार होकर डंकी लगा के यूके चले जाएं। तो पुलिस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया ही था कि जो महाजरीन थे इन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया और आपस में शदीद इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, जिसकी वजह से जो उस कस्बे में लोग रहते हैं, गोरे रहते हैं, फ्रेंच लोग, वो भी बड़ी परेशानी का शिकार है क्योंकि उनकी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और बिल्डिंग्स के शीशे भी तोड़े गए हैं। ये ज़्यादातर महाजरीन, इनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, कुछ लोग जो है ना वो मोरक्को से भी हैं, इसके साथ साथ जो वियतनाम है, फिर जनाब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ के मिक्स लोग हैं जो इस वक्त इंग्लिश चैनल अबूर करना चाहते हैं। इंग्लिश चैनल बेसिकली एक समंदरी बॉर्डर है, समंदर का एक पट्टी है, नहर टाइप है और उसकी किसी जगह पे जो है ना वो चौड़ाई ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो जहाँ सबसे कम है ना वो है 34 किलोमीटर का इलाका जहाँ बिल्कुल थोड़ा बॉर्डर है, यानी कि चौड़ाई कम है। वहाँ से छोटी किश्तियाँ जिसमें 10, 12, 15 अफराद बैठने की गुंजाइश होती है तो उसमें 70 या 60 लोग बैठते हैं तो वो किश्ती क्रॉस करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समंदरी पट्टी के अंदर भी अब तक जो है ना वो जामबाजी हार चुके हैं। तो अभी जो फ्रांस के और यूके ने आपस में एक मुआहदा किया है और बहुत सारे मुआहदे वो कर भी रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो यूरोप से यानी कि फ्रांस से जो यूके लोग आते हैं उनको रोका जाए इलीगल तरीके से, क्योंकि इनकी जानें भी जाती हैं और यूके में भी जाके ये फिर ओवर क्राउडेड जो है ना कंट्री को कर रही हैं। तो अभी ये जो ताज़ा तरीन झड़पें और बताया गया है कि ये एक पूरा मैदान जंग बना हुआ है, ये जो कस्बा है फ्रांस का बिल्कुल समंदर के किनारे जिसका नाम है ग्रैंड फोर्ट फिलिप। तो इस कस्बे की बेसिकली टोटल आबादी है 5200 अफराद जो रजिस्टर्ड आबादी है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ हर साल महाजरीन जो है ना वो जमा रहते हैं। बहुत सारे जो बच्चे और ख़वातीन भी उनमें शामिल होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। अभी 2 दिन पहले एक किश्ती जो है ना 500, एक दिन में 500 अफराद जो है ना वो छोटी मुख्तलिफ 8 किश्तियों के ज़रिए पहुँचे हैं, यूके पहुँचे हैं फ्रांस से इसी बॉर्डर से। ठीक है ना, 1000-1200 यूरो इसके जो ना वो लेते हैं डंकर्स और आपको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ख़ास बात यह है कि अभी 2 दिन पहले जो किश्ती यानी कि टोटल जिसमें 500 अफराद शामिल थे, 8 छोटी किश्तियाँ थी, एक दिन में ये बहुत बड़ी तादाद है कि जी फ्रांस से यूके इलीगल तरीके से 500 अफराद पहुँचे हों। उनमें एक बच्चा था जो व्हील चेयर पे था, आप अंदाज़ा करें एक व्हील चेयर पे भी लड़का था जो कि मजदूर था और वो भी आप देखें कि कितने हजूम वाली किश्ती में बैठ के ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से होता हुआ यूके जो है ना वो पहुंचा है और उसकी भी तस्वीर और सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं। पिछले महीने एक जवान लड़की 19 साल लड़की थी, उसकी माँ बाप भी उसके साथ थे और वो भी जो है ना वो किश्ती उलट गई और कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन वो 19 साल लड़की जो है ना उसको नहीं बचाया जा सका, वो मर गई। ये जो फ्रांस और यूके का बॉर्डर है ना, इसके नीचे से भी एक ट्रेन चलती है, यूरो ट्रेन उसको कहते हैं, और वो जनाब पेरिस से चलती है और यूके के 2 शहरों को आपस में, फ्रांस को और यूके को मिलाती है। नीचे सुरंग है समंदर के नीचे, वहाँ से चलती है। इसके साथ साथ जो किश्तियाँ चलती हैं लीगल तरीके से भी लोग जा सकते हैं, लेकिन जो इलीगल तरीके से लोगों का जाने का रुझान है ना वो अब बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ गया है। जो पाकिस्तानी, इंडियन या देसी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो जब हमारे मुल्कों से जाते हैं, ईरान, उसके बाद तुर्की, फिर यूनान जाके कुछ अर्सा स्टे करते हैं क्योंकि उनको नए डंकर्स की ज़रूरत होती है, नई डंकी की।
तो फिर वो कोई बल्गारिया वाली साइड पे निकल जाते हैं, कुछ अल्बानिया वाली साइड का कोई किसी, तो बेसिकली ये इटली जाते हैं। इटली जाके फिर इनके मुस्तकबिल का फैसला होता है कि ये वहाँ स्टे करेंगे या किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग इटली में साइलम कर लेते हैं, वहाँ रिजेक्ट होता है, फिर फ्रांस जाते हैं, वहाँ साइलम कर लेते हैं। डबलिंग का केस बन जाता है, यानी कि डबल, वो कहते हैं जी पहले फिंगरप्रिंट्स रिमूव करवाएं। उसके बाद जब फ्रांस में भी इनकी दाल नहीं गलती तो फिर इनकी कोशिश होती है कि अब यूके चलें। तो पूरे यूरोप के जो मुल्क है ना, वहाँ से लोग फ्रांस आते हैं, यानी जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, जहाँ भी लोग रहते हैं ना जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर डंकी लगा के यूके जाना तो ये फ्रांस आएंगे। और फ्रांस के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, 8-10 पॉइंट्स हैं जहाँ से ये छोटी किश्तियाँ चलती हैं, ख़ास तौर पर जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर झड़पें जा रही हैं। ग्रैंड फोर्ट फिलिप, ये कस्बा जो है ना, ये यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो है ना बच्चों और फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर रहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इन्होंने छोटे छोटे खैमे ख़रीद रखे हैं, वहाँ जंगलों में, पुलों के नीचे, पार्कों में लगा के सोते हैं। 10 दिन, महीना, 15 दिन, साल, ये इनकी कोई टाइम नहीं है जाने का, क्योंकि इन्होंने कौन सी कोई टिकट करवाई होती है लीगल तरीके से, जाना तो इन्होंने डंकी लगा के होता है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मोर्चे हैं वो भी जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे लोग किस चीज़ के ज़रिए यूके जाना चाहते हैं, उन मोर्चों में भी रहते हैं ताकि जितनी देर तक उनकी बारी नहीं आती वहाँ ज़िंदगी बसर करें। तो अब काफ़ी हालात जो है ना वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़राब हो रहे हैं यूरोप पूरे में, और वहाँ पर इनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, इनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं ताकि ये अपने मुल्कों में चले जाएं। लेकिन जो वहाँ पे जाके केस करता है ना, वो रिजेक्ट भी हो जाए तो वापस नहीं आता। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये असूल बना रखा है, एक फ़ंड जारी किया है कि अगर आपका असाइलम केस रिजेक्ट हो जाता है, अपीलें भी रिजेक्ट हो जाती हैं, तो आप अगर अपने मुल्क में वापस जाना चाहें, जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको टिकट भी देगी, पैसे भी देगी, खर्चा देगी, ताकि आप लोग अपने मुल्क वापस चले जाएं। हो सकता है कि आपको ऐसे पैसे भी दें कि अपने मुल्क पहुंचकर भी आप बिज़नेस कर सकें, ऐसे भी जो है ना वो इतने पैसे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं, पेपर हैं, नहीं है, वापस नहीं जाएंगे, रहेंगे तो हम यूरोप में रहेंगे, खा यूके रहें या फ्रांस, इटली, जर्मनी या पुर्तगाल। अब तो खैर पुर्तगाल ने भी पेपर जो है ना वो देना बंद कर दिया, क्योंकि पुर्तगाल में भी इतने ज़्यादा लोग हो गए थे कि वहाँ पे जॉब्स, रिहाइश और रहने के, ट्रेनों में बहुत ज़्यादा रश हो गया था और मसाइल पैदा हो गए थे। फिर वहाँ उन्होंने इमिग्रेशन का प्रोसेस फ़िलहाल नए लोगों के लिए रोक दिया है, और जिन लोगों के पुराने केसेस चाह रहे हैं ना वो अभी चलते रहेंगे। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बहुत सारे कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इतला आई है, लेकिन ये पूरा इलाका मैदान जंग बना हुआ है। फ्रांस के जो बॉर्डर पे है ना, यूके के जो समुद्री बॉर्डर है फ्रांस और यूके का, उसके किनारे पे इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर उनको हर तरफ एक हंगामा राय नज़र आ रही है, कर्फ्यू जैसा समा है, पुलिस मारदार, पकड़ दकड़, आगे दौड़ रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो अल्लाह करे तमाम लोगों की मुश्किलात हल हों, तमाम लोगों की आसानियाँ हों, और वो जो लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं, स्ट्रगलिंग फेस में हैं, किसी ना किसी तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स हल हों। लेकिन कोशिश किया करें कि इलीगल तरीके से जो है ना सफ़र करने से ग्रेज किया करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ गैर कानूनी सफ़र करने से ग्रेज करें, डंकी मत लगाएं। अपनी माँ बाप की जो है ना वो ज़िंदगी आप लोगों से ही है, आपके माँ बाप आप लोगों को ज़िंदा देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा रिस्क लेते हैं कि ज़िंदगी भी चली जाती है और हाथ भी कुछ नहीं आता। तमाम मुल्कों के वीज़े भी खुले होते हैं, कोशिश किया करें लीगल तरीके से जाएँ और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और उनसे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।